हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर रिस्पेक्ट योर एल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। क्या आप सब भी अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं ना? तो जब हम सब बूढ़े हो जाएंगे तो हमें किस काम करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो हमें हमेशा अपने बड़ों के साथ खाना खाना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए ताकि उनको लोनली फील ना हो, अकेला फील ना हो। तो इसी बात को समझने के लिए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। There was an old man living with his son, daughter-in-law and a 7 years old granddaughter. एक बूढ़ा आदमी था, वो अपने बेटे, बहू और 7 साल की पोती के साथ रहता था। The entire family always used to have dinner together at the dining table every night. पूरा परिवार एक साथ शाम के समय डाइनिंग टेबल पर खाना खाते थे। The old man was very weak. जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत कमज़ोर हो गया था। He was about 90 years old. वो लगभग 90 साल के हो गए थे। तो his hands trembled and his vision was low. Trembled मतलब कांपने लगे थे, उसके हाथ कांपने लगे थे और उसके जो देखने आंखें थी वो बहुत थोड़ा कम दिखने लगा था उनको। Every day during the time of eating, he scattered his food on the bed and the table. हर रोज़ खाने के समय जब वो खाना खाते थे तो थोड़ा सा खाना गिर जाता था, बेड पर, टेबल पर थोड़ा खाना गिर जाता था क्योंकि उनके हाथ कांपते थे। Sometimes he spilled curry and the other times other food items. कभी कभी उनसे सब्जी फैल जाती थी और खाने की दूसरी चीज़ें भी उनसे इधर उधर गिर जाती थी खाना खाते समय। तो one day the glass tumbler fell down from his weak and shivering hands and broke into pieces. एक दिन कांच का बर्तन था, उनके हाथ से गिर गया क्योंकि उनके हाथ कमज़ोर हो गए थे, बूढ़े हो गए थे वो और कांपते थे, और वो जो टम्बलर था, बर्तन था, वो टूट गया। कांच का बर्तन था इसलिए ज़मीन पर गिरा और टूट गया। तो his son and daughter-in-law screamed at him. उनके बेटे ने और बहू ने उन पर चिल्लाया, ओ डैडी, यू आर सो अनटाइडी एंड क्लमजी. आप बहुत ही ज़्यादा अनाड़ी हैं और गंदे हैं, आपने से ही गिर गया, आपने लगी फैला दी इस तरह से। वन डे हिज डॉटर इन लॉ टोल्ड हर हस्बैंड. एक दिन बहू ने अपने पति से कहा कि यू शुड मेक अरेंजमेंट फॉर योर वीक एंड ओल्ड फादर. तुम्हें अपने कमज़ोर और बूढ़े पिताजी के लिए कुछ और व्यवस्था करनी चाहिए. आई डोंट हैव द मनी टू बाई न्यू टम्बलर्स एंड डाइनिंग शीट्स डेली. मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं हर रोज़ नए नए बर्तन और जो डाइनिंग टेबल पर शीट्स बिछाई जाती हैं वो लेके आऊँ. एम आई राइट? क्या मैं ठीक हूँ? टुगेदर एन आइडिया फ्लैश्ड इनटू देयर माइंड. एक साथ दोनों के मन में यही विचार आया, एक आइडिया आया. वो बोले, दे थॉट फर्मली टू मेक अरेंजमेंट ऑफ ए स्मॉल टेबल एट द कॉर्नर ऑफ देयर सेपरेट रूम. उन्होंने सोचा कि उनके कमरे में एक अलग से छोटी टेबल कोने में बिछा डाल देते हैं जहाँ पर वो जो उनके पिताजी हैं वो अकेले बैठकर खाना खा लेंगे. तो दे गेव देयर ओल्ड फादर ए टॉर्न एंड ओल्ड बेड शीट. उन्होंने अपने पिताजी को बहुत ही फटी हुई और एक पुरानी सी चादर दे दी. दे गिव हिम ए वुडन टम्बलर एज इट वुड नॉट ब्रेक ऑन फॉलिंग. और उन्होंने उनको एक लकड़ी का बर्तन दे दिया जिससे कि वो गिरने पर टूटे नहीं. The young, intelligent granddaughter kept watching her poor grandfather, taking the food in isolation for many days. जो बेचारी वो छोटी उनकी पोती थी, ग्रैंड डॉटर थी, बहुत ही बुद्धिमान थी, वो अपने बेचारे दादाजी को देखती रही आइसोलेशन में कि अलग से बैठे हुए एक कमरे में. तो बहुत दिन तक वो उनको बहुत ही ध्यान से देखती रही. One day in the evening, before the time of dinner, the girl's father noticed carefully that his young daughter was busy in working with a piece of wood. एक दिन शाम के समय खाने से पहले लड़की के जो पिताजी थे वो ये देखकर ध्यान से देख रहे थे कि उनकी लड़की कुछ लकड़ी का कुछ काम करने में बिजी थी. What are you doing with these, my dear daughter? questioned the father. उसके लड़की के पापा ने उससे प्रश्न किया कि मेरी प्यारी बच्ची क्या कर रही है. तो
ओ फादर दिस इज़ ए स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। लड़की आंसर देती है, अपने पिताजी को बोलती है कि पापा मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट बना रही हूँ। आई हैव मेड सम वुडन बाउल्स फॉर यू एंड माई डियर मदर टू ईट योर फूड इन दीज बाउल्स व्हेन यू टू विल बी वेरी ओल्ड लाइक माई ग्रैंडफादर। मैं आपके लिए और अपनी प्यारी मम्मी के लिए खाना खाने के लिए कुछ लकड़ी के बाउल बना रही हूँ, जिससे जब आप बूढ़े हो जाओगे दादाजी की तरह जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपके काम आएंगे। तो द गर्ल्स पेरेंट्स वर बैडली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। लड़की के जो माता पिता थे वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुए और उनको बहुत ही धक्का लगा, बहुत बुरी तरह से। दे कुड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड बट वेयर फ्लडेड विथ टीयर्स ऑफ बिग शेम। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए और उनकी आंखों से शर्मिंदगी के आंसू बहने लगे। दे फेल्ट हर्टली दैट दे हैड नेवर शोन रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर ओल्ड ग्रोइंग फादर। उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बूढ़े पिताजी को कभी भी वो सम्मान और इज्जत नहीं दी जो उन्हें देनी चाहिए थी। तो दे बिकेम शेमफुल एंड वेंट टू देयर हेल्पलेस ग्रैंडफादर। वो बहुत ही शर्मिंदा हुए और अपने निसहाय पिताजी के पास गए। दे हम्बली हैड हिज हैंड एंड टुक हिम बैक टू देयर फैमिली टेबल। वो प्यार से अपने पिताजी का हाथ पकड़कर वापस अपनी फैमिली टेबल पर लाए। द टाइम पास्ड बाई, समय गुजरता गया, बट नाउ द सन एंड द डॉटर इन लॉ वर चेंज। अब उनका बेटा और बहू बदल चुके थे। दे स्टार्टेड लविंग देयर फादर एंड डिड नॉट से इवन ए सिंगल वर्ड टू देयर फादर। अब वो अपने पिताजी से प्यार करने लगे थे और यहाँ तक कि उनको कोई भी खराब शब्द नहीं बोलते थे। वेदर ए स्पून फेल और ए टम्बलर ब्रोक और एनी वेजिटेबल, यहाँ तक कि चाहे कोई चम्मच गिर जाए, कोई बर्तन टूट जाए या कुछ सब्जी फैल जाए। तो द लिटिल चाइल्ड टॉट हर पेरेंट्स इफेक्टिवली हाउ एंड वाई टू रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। तो उस छोटी सी बच्ची ने किस तरह से अपने पेरेंट्स को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से ये समझा दिया कि हमें बड़ों के साथ किस तरह से और क्यों इज्जत का व्यवहार करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। तो बच्चों आपने देखा इस कहानी में किस तरह से छोटी बच्ची ने अपने पेरेंट्स को समझाया कि बड़ों की इज्जत करना चाहिए। तो हमें क्या क्या बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमें हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए और हमें उनको काम करने में हेल्प करनी चाहिए, हमेशा मदद करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज ग्रीट आवर एल्डर्स। हमें हमेशा अपने बड़ों को ग्रीट्स करना चाहिए, मतलब उनको विश करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। इफ़ वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स दे गिव अस ब्लेसिंग्स। यदि हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं तो वो हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब हम कुछ इसकी एक्सरसाइज पार्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू पीसेस। क्या ज़मीन पर गिर गया था और जो टूट गया था? टम्बलर। whom did the granddaughter teach a lesson? ग्रैंडडॉटर ने किसको एक लेसन पढ़ाया? किसको शिक्षा का पाठ पढ़ाया? पेरेंट्स को। whom did the son and daughter in law not love? वो बेटा और बहू किसको प्यार नहीं करते थे? उनके फादर को। who were flooded with tears a big shame? शर्मिंदा के आंसू किसकी आंखों से बहने लगे थे? पेरेंट्स की। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। बाय बच्चों।